भेराराम चौधरी। ये प्रश्न संख्या 374। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब तो आ गया है। चलिए प्रश्न पूरा पूछो। एक तो मेरा यह है कि ये वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल के मैस और वर्दी के जो भत्ते में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित नहीं है, लेकिन जो महंगाई का जैसा दौर को देखते हुए और जो आंतरिक सुरक्षा पुलिस ये जैसा जिस प्रकार से ये जैसा दिन रात मेहनत करती है, क्या भविष्य में ये जैसा इनका मैस और ये जैसा वर्दी का जैसा बढ़ाने का कोई ये जैसा सरकार विचार रखती है या नहीं रखती? और ये जैसा दूसरा मेरा ये जैसे इसी पूर्व ये जैसा प्रश्न में जैसे क्या सरकार पुलिस कर्मियों की सुरक्षा एवं सुविधाओं को प्रदान करने की दृष्टि से पुलिस एस्कॉर्ट सहित पुलिस बेड़े में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त नए वाहनों को सम्मिलित कर जैसे प्रयोग करने के बारे में विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न का उत्तर उनको मिला, लेकिन उन्होंने दो बात कही हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है कि महंगाई के दौर में हम कुछ बढ़ाने का विचार रखते हैं क्या। तो मेरा मानना ये है कि सरकार समय समय पर पुलिस कर्मियों ही नहीं, जितने भी कर्मचारी हैं उनका भी और पुलिस कर्मियों का भी विशेष ध्यान रखकर बढ़ाती रही है। उसका उल्लेख मैंने माननीय सदस्य जी को आपके माध्यम से भिजवाया है। दूसरा, उन्होंने नए वाहन और दूसरी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए प्रश्न पूछा है। तो निश्चित रूप से पहले भी वाहन खरीद करके हमने थानों को और पुलिस कर्मियों को भिजवाने का काम किया है। एक 112 अलग से जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वाहन है, उसको भी हमने थानों पर पुलिस के अधिकारियों को, कर्मचारियों को देने का काम किया है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आंतरिक सुरक्षा के लिए जो भी व्यवस्थाएं आवश्यकता महसूस होगी, सरकार समुचित समय पर उपलब्ध संसाधनों के, वित्तीय संसाधनों के आधार पर हम राजस्थान की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करते रहेंगे। हम संकल्पबद्ध हैं। माननीय सदस्य, जो गाड़ियों के बारे में तो जैसे इसलिए मैंने कहा है कि कई बार आगे आपका फिर भी बता। जैसे दूसरा पूर्व प्रश्न है, जैसे माननीय अध्यक्ष जी, जो अपने जैसे पुलिस विभाग में इंटरनेट के जरिए लगातार नए ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इंटरनेट या जो संगीन माध्यम से, ये प्रश्न में नहीं है, जैसे पूरक प्रश्न है इसी में। अब पूरक में जैसे साइबर जो है बोलना चाहिए अपराधों में जो आपकी बढ़ोतरी हो रही है, अपराधियों के बारे में जो बार बार जगह बदलने से जैसे उनको तत्काल पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे क्या सरकार बोलना चाहिए साइबर अपराधियों को तत्काल की धरपकड़ करने के लिए, उनकी CDR IP एड्रेस को ट्रेस करने के लिए CO अथवा बोलना चाहिए SHO स्तर को अनुमति देने के लिए जैसे सरकार विचार रखती है कि नहीं रखती? दूसरा, जो माननीय मंत्रियों के बोल चाहिए एस्कॉर्ट के अंदर, जो पुलिस थाने के अंदर जो छोटी छोटी गाड़ियां होती है और कई बार वो गाड़ियां पलट जाती है, क्या एस्कॉर्ट के लिए भी कोई ठीक ढंग के पुलिस थानों में कोई बोलना चाहिए अच्छी गाड़ियां देने का सरकार प्रस्ताव रखती है कि नहीं रखती? आपका प्रश्न केवल सुविधाओं से संबंधित है। माननीय मंत्री जी फिर भी देना चाहो तो बोलो आप। माननीय अध्यक्ष जी, साइबर के संबंध में सदन को पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है, माननीय सदस्य भी उपस्थित थे, लेकिन फिर भी राजस्थान की सरकार ने साइबर अपराध को रोकने के लिए जो प्रयास किए हैं, भारत सरकार के सहयोग से 1930 एक हेल्पलाइन जारी की है। यदि साइबर अपराध होता है तो तुरंत व्यक्ति 1930 पर शिकायत दर्ज करता है। हमारे संबंधित रेंज IG उसकी लोकेशन ट्रेस करके त्वरित कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस को रवाना करके उन अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्योंकि पुलिस मैस भत्ते में आज सदन के नेता भी मौजूद हैं, हर बार जब डिमांड होती है तो क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ती है तो हर बार इसमें बढ़ोतरी होती है, लेकिन पिछली बार ऐसा रहा कि गृह की जिस दिन डिमांड थी उस दिन इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। बड़ी डिमांड है, अब तो आपके MLA कर रहे हैं, इस पर विचार करें। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, खंडितों में जो जवाब दिया है
कि पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा, तत्कालीन डीजीपी उमेश मिश्रा जी थे, हमारी सरकार थी, उस समय अजमेर के गेगल पुलिस थाने में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जारी किया था कि पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन जो है छुट्टी मिलनी चाहिए। और उसके बाद डीजी के निर्देश थे कि 14 जनवरी से पूरे राजस्थान के अंदर ये छुट्टी लागू होगी, और आप कह रहे हो कि छुट्टी लागू नहीं होगी। तो इसका आप जवाब दें माननीय मंत्री जी। पूछ लेते हैं, जवाब माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो उत्तर दिया है कि साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान नहीं है, लेकिन हम पुलिस कर्मियों को जो अवकाश देते हैं वर्ष में, अन्य सेवाओं के कर्मचारियों को 15 दिवस देने का है आकस्मिक अवकाश, और हम पुलिस कर्मियों को वर्ष में 25 दिवस का अवकाश स्वीकृत करते हैं। जो पूर्व डीजीपी साहब ने जो गेगल थाने के लिए आदेश दिया था, वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक थाने के लिए पूरे राजस्थान में एक प्रैक्टिकल करने के लिए दिया था, और वो आदेश भी उस थाने विशेष के लिए है। मैं सदन को ये कह सकता हूं कि हम अन्य राज्य कर्मियों के अलावा राजस्थान पुलिस के कर्मियों को ज़्यादा प्रतिवर्ष अवकाश स्वीकृत करते हैं। अगला प्रश्न श्री संजीव कुमार। हो गया, वो एक थाने के लिए दिया था, हो गया। प्रोजेक्ट था, और वो पायलट प्रोजेक्ट कामयाब रहा था। उसके बाद पूरे राजस्थान के उन्होंने निर्देश दिए हैं, मैं आपको निर्देश की कॉपी दे दूंगा। पूछेंगे ना, तो यहाँ कम से कम मिथ्या तो आप नहीं कहें। और दूसरी बात मैं फिर ये कहना चाहूंगा, साप्ताहिक अवकाश का मतलब ये है कि पुलिस लगातार काम करती है, उसको छुट्टी मिलनी जरूरी है। माननीय सदस्य, आप महीने में एक दिन छुट्टी देंगे, चर्चा का विषय नहीं है ना, प्रश्न है। तो प्रश्न का जवाब ही गलत दे रहे मंत्री। उनको देना था, ऑन रिकॉर्ड चीज को गलत बता रहे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। संजीव कुमार।